त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्षेत्रफल निकालने के सूत्र कौन कौन से हैं। तो बस 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जैसे समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है और विषमबाहु है। समकोण त्रिभुज तो वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं तो बराबर हो और एक भुजा अलग हो, इनके बराबर ना हो। विषमबाहु त्रिभुज में उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, उनकी लंबाई अलग अलग होती है। समबाहु में तीनों की लंबाई समान होती है, समद्विबाहु में दो की तो समान होती है और एक की अलग होती है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें कौन कौन सी स्थिति देखने को मिलती है। जैसे समकोण त्रिभुज आ गया, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर हमें कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है और उसका कोण 90 डिग्री है, तो उसको हम क्षेत्रफल निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अगर हमें तीनों भुजाएं दे दी हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, तो उसका सूत्र है √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी भुजा ये रख देनी है, 5 है तो 5 रख देनी है, जो भी दी हुई है वो रख देनी है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं तो समान होती है और एक भुजा इनके अलावा अलग होती है। तो ये b का मान तो ये असमान भुजा का और a का मान है समान भुजाओं का। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 4a² - b² का रूट। ये सूत्र लगाते ही इनका क्षेत्रफल निकल जाता है। जबकि विषमबाहु त्रिभुज, अब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं ये वाला हीरोन का सूत्र s - a s - b s - c। s का मान यहाँ है s बराबर a + b + c। इन तीनों भुजाओं को जोड़ कर उसमें 2 का भाग दे देंगे तो s का मान आ जाएगा और यहाँ रख देनी। अगर बाई चांस हमें अगर दो भुजाएं दी हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम काम में लेते हैं सूत्र 1/2 AB sin थीटा। साइन थीटा का मान अगर हमें 30 डिग्री या 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री इनमें से कोई देगा, तो इसका मान तो होता है 1/2 1/√2 √3/4 और इस 90 का मान होता है 1। इस प्रकार हम इनका क्षेत्रफल के ये 5 ही सूत्र हैं, इनसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। और आगे पढ़ेंगे कि हम इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इनका क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज लेंगे और उनका क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे।